हेलो गाइस, मेरा फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकारदेव 9956 पे। सो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। भाई ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत से लोग का क्वेश्चन है कि आकाश भाई ये जो ताइवान की वैकेंसी आप बता रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे है, क्या प्रक्रिया है और किस किस फील्ड से ये वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी और आएगी भी तो मतलब कि उम्र क्या लगभग लग जाएगी, सैलरी क्या होगी। बहुत से काफ़ी लोग का कल का मेरे यहाँ आया है कमेंट, तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताऊंगा, कोई डाउट नहीं रखूँगा आपके माइंड में। बट आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो रहे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी जानकारी रहेगी पहले मिलेगी, और जिससे फ़ायदा ये है कि आप जो भी काम करना है जल्दी कराओगे और सबसे पहले कराओगे। तो चलिए हम बात करते हैं जो कल हमने वैकेंसी डाली थी, ताइवान की वैकेंसी। तो ताइवान की वैकेंसी जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला, आप लोग देख लीजिए, उसमें क्लियर उसमें डाला गया है कि जैसे जो ताइवान की जो वैकेंसी थी उसमें क्या है कि पहले वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ के लोग, जैसे इंडिया के लोग, वहाँ पे जाके जॉब करें या फिर किसी भी वजह से वहाँ जाएं, ताकि उनको दिक्कत हो। क्योंकि वहाँ के जो कहते हैं ना कि जो मजदूर यूनियन की जो मंत्री हैं, उन्होंने डायरेक्ट मना किया था कि यहाँ के लोगों को, उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जिनका कलर यानी कि अपने रूबरू जिनका कलर मैच करे और जिनका हर एक चीज़ मैच करे, उन्हीं को यहाँ बुलाया जाएगा इंडिया से, और किसी को नहीं लिया जाएगा। जिसकी वजह से उनको बहुत से लोग ट्रोल किए थे और उसकी वजह से उनको सॉरी भी बोलना पड़ गया था इस चीज़ को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो वहाँ गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हम इंडिया से वर्कर लोगों को लेंगे, वो भी कई प्रकार के। जैसे आपको मैं बता दूं, देखो कंस्ट्रक्शन लाइन में तो अलग लेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन का अलग हो गया फील्ड। और मैं बता दूं आपको, जैसे इंजीनियर लेवल के, डॉक्टर लेवल के, कई लेवल की वैकेंसीज आएंगी। आपको मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है? तो मैं एक बात बताऊँ, जैसे इंजीनियर लेवल किसको लेगा? जिसके पास आईआईटी होगा, और डॉक्टर लेवल जो एमबीबीएस होगा, बीडीएस होगा, बीयूएमएस, बीएचएमएस, सबके लिए वैकेंसीज पूरी रिक्वायरमेंट आने की 100% चांस है। प्लस आपको जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से पूरी कोशिश करते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन लाइन से बाहर जाएं, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन लाइन से हम यही बोलेंगे आपको कि इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में आएगा प्लस्तर का, कारपेंटर का, स्टील फिक्सर का, और एक ये जो घर तोड़ने का ड्रिल का काम आएगा, घर तोड़ने का काम जो करते हैं लोग, वो सब आएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे नए मंजिलों का भी निर्माण कराया जाएगा, कुछ पुरानी मंजिलों को तोड़कर नई मंजिलों का काम होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है क्या नहीं। तो लगभग सभी फील्ड से वहाँ पे वर्क परमिट वीज़ा मिलेगा ताइवान से। इंडिया वर्करों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं बस अभी उसको बताया हूँ आप लोगों को कि ये वैकेंसीज आने वाली है, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है। लेकिन उसके साथ साथ कम से कम आप लोग कॉमन सेंस ये यूज़ किया करो कि जैसे NHDC ऑफिस से जब भी कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप मान के चलना कि अगर एक गवर्नमेंट संस्था से आप जा रहे हो बाहर, तो उसकी जो चार्ज रहेगी, जो फीस रहेगी, कम से कम लागत में जाओगे आप। अगर आप एक प्राइवेट ऑफिस से जा रहे हो तो 4 लाख 5 लाख की डिमांड होती है यूरोप कंट्री के लिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप NHDC ऑफिस से जा रहे हो, जैसे एक जापान की वैकेंसीज आई थी, मैंने आपको बताया था कि वहाँ के आया था NM की भर्ती, BSc नर्सिंग की भर्ती। तो उसमें क्या चार्ज लगा था? बस 50,000 में आपको ट्रेनिंग दिलाना था, वो भी 8 महीने की ट्रेनिंग थी, जिसमें आपको वहाँ के लैंग्वेज सिखाया जा रहा था, ठीक है? उसके साथ साथ ट्रेंड करके आपको क्लाइंट इंटरव्यू दिलाने के बाद उनको लेके जाना था कि आप जाओ क्लाइंट इंटरव्यू दो, पास करो, अब जाओ डायरेक्ट जापान में। 50,000 बस ट्रेनिंग का पैसा का लग रहा था, एक भी चार्ज नहीं लग रहा था। फिर जब जर्मनी की रिक्वायरमेंट आई थी, आपको बता दूं, जर्मनी की रिक्वायरमेंट थी, उसमें नर्सिंग वालों के लिए था, NM BSc नर्सिंग वालों के लिए। उनके भी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप बस 30,000 जमा करो और अपना 6,000 रुपया 6 महीने का ट्रेनिंग ले लो। जर्मनी की लैंग्वेज सिखाई जाएगी आपको, कुछ तरीके वहाँ के सिखाए जाएंगे। उसके बाद आपको जर्मनी के जो भी वहाँ के क्लाइंट आएंगे, जिनके सामने आपको क्लाइंट इंटरव्यू फेस करना है, क्या क्या बताया जाएगा, ये सब चीज़ बताया जा रहा था ट्रेनिंग में। और आप बस 30,000 देकर ही जाकर वहाँ पर शामिल करिए, ट्रेनिंग लीजिए और जाकर क्लाइंट इंटरव्यू पास करिए और जर्मनी जाइए। बस 30,000 मात्र, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा था। तो सेम कंडीशन में बता दूँ ताइवान की भी होने वाली है। ताइवान की अब वहाँ की लैंग्वेज देखो, ताइवान अच्छी कंट्री है, आपको पता होगा। ताइवान अच्छी कंट्री है और आपको सैलरी अच्छी खासी देगी, करीब लाख से प्लस जाएगी सैलरी ताइवान की जो होगी। कल देखो मेरे पास टाइम नहीं था, आपको बता दूं कि टाइम न रहने की वजह से मैंने आपको, जैसे मैं वहाँ से उतरा, आपको बता दूं कि मैं भी एक आया था
यहाँ पे बेंगलोर आया था। बेंगलोर से फिर मैं 400 किलोमीटर दूर मैं बेंगलुरु में आया हूँ, काफ़ी दूर आया हूँ, कुछ काम की वजह से आया हूँ। अगर काम हो जाएगा तो आप लोग सभी लोग को बताया जाएगा कि हाँ सही काम है कि नहीं सही है। प्लस अगर वैकेंसीज़ की बात करूँ तो अगर शॉर्ट डाउन पे अगर कोई वैकेंसीज़ मिलेगी अच्छी कंट्री के तो आप लोग को 100% बताया जाएगा। अभी मैं निकलूँगा अपने रूम से, अभी टाइम है, अभी फ्रेश हुआ हूँ थोड़ा, तो कुछ टाइम बाद निकलूँगा क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यही बोलूँगा कि जो ताइवान की वैकेंसीज आएंगी उसकी सैलरी लाख से प्लस जाएगी। जैसे इजराइल की सैलरी तो इमरजेंसी में आपको मिल जाना है 1,37,000, लेकिन जो ताइवान की वैकेंसी आएगी लाख से प्लस जाने वाली है। उसके साथ साथ आपको वहाँ का खाना और रूम का भाड़ा सब फ्री मिलेगा, इजराइल की तरह नहीं। क्योंकि यहाँ जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है भाषण में कि भाई जो वहाँ श्रमिक गए हैं इजराइल में 1,37,000 के साथ साथ उनको रूम फ्री मिल रहा है, खाना फ्री मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल में जो लोग भी जॉब करें उनसे पूछ लीजिएगा, अपने खुद के पैसे में से उनको रूम खर्चा देना पड़ रहा है। अगर रूम का खर्चा नहीं तो कम से कम खाना पड़ रहा है खरीद उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 100% सही बात है, उनको खुद खाना पड़ रहा है, ठीक है। तो खाने का पैसा अपने जेब से देना पड़ रहा है। लेकिन ताइवान में क्या है, आपको रूम का खर्चा, खाने का खर्चा सब वहाँ की कंपनी देगी, वहाँ की गवर्नमेंट देगी आपको, और आपको सैलरी जितना बताया जाएगा उतना दिया जाएगा। प्लस ओवर टाइम रहेगा, ओवर टाइम के साथ साथ आप जितना टाइम करोगे उतना आपका सैलरी रहेगा, जिस ट्रेड से भी रहोगे। क्योंकि उसमें कई ट्रेड ऐसे रहेंगे जिसको आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना पड़ेगा कि हम इसमें जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखो उसमें कई वैकेंसीज आएंगे। वैकेंसी तो अभी क्लियर नहीं है, जितने हमें पता चला हम उस चीज़ को आपको बता रहे हैं। लेकिन जैसे क्लियर होगी और जैसे ही आपको NHDC ऑफिशियल वेबसाइट जो है NHDC का NHDC.jobx.com पे जैसे ही अपलोड किया जाएगा उसके माध्यम से मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आप लोग जाओ ये जॉब तुरंत अप्लाई कर लो। जिसको भी जिस ट्रेड में जाना है आप लोग जाकर अप्लाई कर लो, क्योंकि उसकी जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं 100% आपको बता दूंगा। उसके 1 या 2 मिनट के बाद ही जैसे वहाँ पे अपलोड किया जाएगा NHDC ऑफिस पे, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है, मेरे माध्यम से। प्लस आपको एक चीज़ बताऊँगा कि उम्र की बात हो रही है कि उम्र कितना मांगा जा रहा है। तो देखिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल से लेकर 45 साल होना चाहिए, और अगर बाय द वे अपडेट हुआ तो 23 साल से लेकर 45 साल भी उसमें मांगा जा सकता है। 23 साल कम से कम 21 साल मान लो, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल से 45 साल, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ये उम्र की कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको। प्लस आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। जैसे आपको जाना है तो आप अपना जो वैलिडिटी है पासपोर्ट का रेन्यूअल कराना है, रेन्यूअल करा लो, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है अगले महीने में। करीब बता दूँ जापान की हो सकता है और इजराइल की, जर्मनी की, जो भी वैकेंसीज आएंगी मैं आपको 100% जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी फॉर्मेशन रहेगा, सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाह रहा था कि देखो जो ट्रेड जैसे कंस्ट्रक्शन में है और ऑफिशियली जो जॉब है जैसे IIT इंजीनियर वालों के लिए है, और प्लस जो लोग इलेक्ट्रीशियंस हैं ITI जो किए हैं इनके लिए भी, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आएगी वैकेंसी। तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो इस चीज़ को। प्लस आप लोग एक काम करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ से रजिस्ट्रेशन करें तो मैं बता दूँ, रोज़गार संगम ओपन करो। रोज़गार संगम ओपन करने के साथ साथ मैं बता दूं वहाँ पे जाओ, रोज़गार संगम जैसे ओपन करोगे, टच करोगे, वहाँ पे जॉब सीकर आपको अप्लाई करने के लिए देगा। तो जॉब सीकर पे टच करके मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लो। इसको टच करके आप लोग जाकर पहले उसमें साइन अप करो, लॉगिन नहीं, जब साइन अप कर लोगे, साइन अप करने का मतलब ये था कि आपका खुद का उसमें रजिस्टर हो जाता है, नंबर और अपना नाम जो भी चीज़ डालेंगे आप में उसमें रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉगिन करके उसको ओपन करोगे तभी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दो। नहीं समझ में आया तो किसी भी दुकान पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। फिलहाल रजिस्ट्रेशन कर छोड़ दो, जैसे वैकेंसीज आएगी आप जाकर बस उस पर आपको तुरंत अप्लाई करना रहेगा, वो कुछ नहीं करना रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो रोज़गार संगम पे, या फिर NHDC.jobx.com पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए किसी भी दुकान के माध्यम से, या खुद से ही कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट भेज दो, जिससे आपका मैं हेल्प कर सकूं। और कोई भी डाउट हो तो मेरे यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पे 24 आवर। अगर फ्री रहूँगा तो ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय। बट ये वीडियो सबके यहाँ ज़रूर भेजिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट भाई सब कम से कम कमेंट आप लोग कर दिया करो कि आकाश भाई आपकी वीडियो सही है कि नहीं। आप लोग सब लोग कमेंट जरूर करिए।